नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो मियाँ और बीवी के मुतालिक है कि आजकल के दौर में ज़्यादातर परेशानियाँ मियाँ और बीवी को लायक हैं और उसका नतीजा खराबी की सूरत में निकल रहा है। तो मैंने कुछ वजूहात का जायजा लिया है कि अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुंचे तो वो भी इस पर गौर करे और वो मियाँ बीवी भी इस पर गौर करें कि जिनके केस अदालतों में चल रहे हैं या वो घरों में रूठ कर बैठ गई हैं और उनको समझ नहीं आती कि मामले को कैसे हल किया जाए, तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं जो मियाँ और बीवी को समझनी चाहिए और अपने घर को बरकरार रखना चाहिए। ये निकाह कोई आम बात नहीं है, ये मियाँ और बीवी दोनों पर इंतहाई जिम्मेदारी का मसला है और इस मसले को समझना चाहिए और माँ बाप को भी इस मसले पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए ताकि इस किस्म के मसाइल पैदा ना हो और जो सूरत हाल आज के दौर में मियाँ बीवी के झगड़ों की सूरत में चल रही है उसका खात्मा हो सके। मियाँ को बीवी की बात समझनी चाहिए और बीवी को मियाँ की बात समझनी चाहिए। उसकी कुछ वजूहात होती हैं। कभी शौहर तंगदस्त होता है, मुफलिस होता है, कर्जदार होता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और जब वो घर आता है तो उसका गुस्सा या नाराजगी अपनी बीवी पर निकलती है। तो ये बात मोहब्बत में कमी की दलील नहीं है और ना ही इस पर कोई मसला है, बल्कि मियाँ की इस तकलीफ को दूर करना चाहिए और मियाँ से पूछना चाहिए कि मसला क्या है, नाराजगी की वजह क्या है, ताकि वो बात को समझे। इसके अलावा औरत की बेवक्त और खिलाफ मसलियत फरमाइशें, ख्वाहिशें जो वो अपने मियाँ से करती है और मियाँ के पास इतनी ताकत नहीं होती, वो मारपीट करता है और खुद भी बीवी से भागता है, तो ऐसे में भी सब्र व कनात का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ औकात मर्द तकरीबन बेकसूर होता है। उसकी वजह ये होती है कि औरत की सर्दमेरी, नाज नखरे, बदज़बानी, ईंट अकड़, मेके वालों की बेजा हिमायत और हर बात पर जिद, मर्द की खिदमत से रोगर्दानी, तो इस वजह से भी मर्द में मसाइल पैदा हो जाते हैं और उससे मसले पैदा होते हैं। इसके अलावा माँ बाप से अच्छा सलूक, बहन भाइयों से मोहब्बत के ताल्लुकात को भी बाज़ औरतें बर्दाश्त नहीं करती और सारा इल्ज़ाम शौहर पर देती हैं और अपना कसूर कभी भी ज़ाहिर नहीं करती। तो इस सिलसिले में औरत को भी सोचना चाहिए। इसके अलावा औरत की नाज़ेबा हरकत, बदकिरदारी, फाजी वगैरह से भी मर्द का नाराज होना फितरी अमर है, क्योंकि मर्द किसी शरीक को पसंद नहीं करता। अगर ऐसी बात हो तो फिर भी औरत को ख्याल रखना चाहिए कि वो इस किस्म के अमल से दूर रहे, क्योंकि ये तो एक गुनाह है और इसकी सजा भी क़यामत में मिलनी है। तो बुनियादी बात जो है वो औरत को अपने मियाँ की ताबेदारी करनी चाहिए। एक वजह ये भी होती है कि हकीकतन मर्द कसूरवार है ना औरत, बल्कि कोई तीसरी शख्सियत जो है वो उन दोनों में
बिगाड़ पैदा करती है, जिसमें शौहर के माँ बाप या बहन भाई या औरत या माँ बाप के बहन भाई या उसकी वालदा या पड़ोसी, तो बहुत से लोग भी इसमें शरीक हो जाते हैं और उसका नतीजा मियाँ बीवी के झगड़ों की सूरत में निकलता है। तो इस सिलसिले में मियाँ और बीवी दोनों को सोचना चाहिए कि मसला क्या है, और खामखा एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मामलात को समझ बूझ के साथ हल करें। लड़की के माँ बाप की लड़की के साथ बेजा हिमायत या सास नंदों का बेजा सलूक, इस बात की भी तहकीक करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, और माँ बाप को भी इस सिलसिले में सोचना चाहिए और खामखा लड़ाई झगड़े की सूरत पैदा नहीं करनी चाहिए। एक बात ये भी होती है कि बाज़ औक़ात औरत की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो जाती है, जिसकी वजह से औरत अपने मियाँ को बर्दाश्त नहीं करती। तो इस सिलसिले में भी शुरू में ख्याल रखना चाहिए और लड़की से उसकी पसंद या नापसंद या उसकी इजाजत लाजमी लेनी चाहिए। मर्द की ये कमजोरी है कि वो जिनसी ताल्लुकात में कमजोर होता है और औरत के नफ्स की तस्कीन नहीं करता, जिसकी बना पर औरत की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। तो इस सिलसिले में मर्द का इलाज करना चाहिए और मामले को हल करना चाहिए। इसके अलावा बाज़ औक़ात मर्द नशा करना शुरू कर देता है और उस नशे की वजह से घरेलू हालात भी खराब हो जाते हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से औरत और मर्द में झगड़े की फजा कायम हो जाती है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि मर्द अपनी सेहत का ख्याल रखे और किसी गलत काम में न पड़े, क्योंकि वो अब तनहा नहीं है, उसके साथ उसकी बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं और उनकी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। तो जब वो सेहतमंद होगा तब वो उनकी जिम्मेदारी पूरी कर सकेगा। अगर घर में तंगदस्ती पैदा हो जाएगी या घरेलू हालात खराब हो जाएंगे तो फिर भी मियाँ बीवी का निभाह मुमकिन नहीं होगा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों फरीक अपने तौर पर अपने आप को सही रखें और घरेलू मामलात को आसान तरीके से चलाएं। इसके अलावा बाज़ औरतें जो होती हैं उनकी सहेलियां या दोस्त या पड़ोस में ठीक नहीं होती और वो बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाती रहती हैं, तो इस बात पर भी मर्द को कड़ी नजर रखनी चाहिए और जिस वजह से कशीदगी पैदा हो रही है उस कशीदगी को खत्म करना चाहिए और ऐसी औरतों के साथ बीवी का मेल जोल खत्म कर देना चाहिए। अगर खत्म नहीं करेगा तो फिर कमा हक्का कामयाबी नामुमकिन है। बाज़ औक़ात औरत फितरती तौर पर मगरूर बदमिजाज और ज़बान दराज होती है और इन बातों से भी मर्द ये नतीजा निकाल लेता है कि औरत मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर वो आदत से मजबूर होती है। तो इस बात को भी समझना चाहिए और उसकी बदमिजाजी और ज़बान दराजी को कंट्रोल करना चाहिए और उसका ये मतलब भी नहीं लेना चाहिए कि उसको अपने मियाँ से मोहब्बत नहीं है। जब एक मर्द और औरत की शादी हो तो मर्द को इब्तदाई अय्याम में ये बात समझने की जरूरत है कि शुरू में वो बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो उसका
वो फिर नाजायज फायदा उठाती है। बाद में जब ये आदत पक्की हो जाती है और मर्द फिर उसको बदल नहीं सकता और उसकी इतनी औकात नहीं होती और अंजाम इसलिए अच्छा नहीं होता इस औरत के साथ जिसके बिगाड़ में मर्द की अंधी मोहब्बत कार फरमा होती है, मर्द को उतने तदबीर से काम लेना चाहिए और जो फितर तन बदमिजाज और नकदर चनाज हो और उसके माँ बाप भी उसकी हिमायत करते हो तो उसको खूबी से जुदा कर देना बेहतर है। अगर इसका कोई सहारा नहीं और ना ही इसमें अपने अच्छे बुरे को समझने की सलाहियत है तो बजाय सख्ती करने की नरमी से समझाए और ख्याल करे कि तखलीकी एतबार से दोनों बराबर हैं, मगर खालिक मालिक ने किसी हिकमत के तहत औरत को मर्द का महकूम फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह औरतों में कुछ नापसंदीदा बातें फितरी या गैर फितरी तौर पर होती हैं, इस तरह बाद मर्दों में भी ऐसी बातें पाई जाती हैं। जुआ, शराब, जना वगैरह आदात बद, कैली की बिना पर घर में तंगी और उसको गालम गलोच, मारपीट, ऐसी मजलूमती को ये ख्याल करके सब्र से काम लेना चाहिए कि जिस तरह एक मुलाजिम नर्स किसी पागल की खिदमत पर मामूर होती है, वो न तो उसकी गालियों की परवाह करती है और न आदात बद की वजह से अपने फराइज से गाफिल होती है। तो औरत को चाहिए कि वो अपने मर्द की खिदमत करती रहे, उसके साथ मोहब्बत का सलूक करे और मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को समझे और अगर कोई मुश्किल मसला हो और मसला हल ना होता हो तो दोनों को सब्र करना चाहिए और खुदा ने इस मर्द की खिदमत में जो मुझे सपुर्द फरमाई है उसका अजर अजीम देने का वादा भी फरमाया है। तो औरत को सब्र करना चाहिए और मर्द को भी चाहिए कि वो बेजा सख्तियां न करे और ना ही औरत को हर वक्त बुरा भला कहता रहे और ना ही लड़ाई झगड़े के दौरान औरत के मेके वालों को बुरा भला कहे, बल्कि औरत के साथ नरम सलूक करना चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी औरत के हकूक के बारे में बात की है और औरत पर रहम करने को का हुक्म फरमाया है कि औरत कमजोर होती है, उस पर हाथ न उठाया जाए, उस पर जुल्म न किया जाए, बल्कि अच्छे तरीके से बतरीके आसान उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। अगर हम इन बातों पर अमल करें और मियाँ बीवी एक दूसरे को समझें और मुश्किल औकात में सब्र करें और झगड़े के दौरान भी सब्र का मुजाहरा करें तो फिर हर तकलीफ आसान हो जाती है और अल्लाह ताला इस जिंदगी को मुस्कुराहट में बदल देता है। और जो आदमी मौला की मर्जी पर चलता है, अल्लाह ताला की मर्जी को सामने रखता है, तो फिर एहसानात खालिक के करिश्मे भी देखता है। वो घर जो जहन्नम कसा बना हुआ था वो घर गुलजार रहमत बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए और शादी के बाद हम घर में औरतों के साथ अच्छा सलूक करें और उनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करें और जब बच्चे पैदा हो जाएं तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उस सूरत में भी झगड़ा करने की बजाय बच्चों की जिंदगी के मुतालिक मर्द और औरत दोनों को सोचना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि माहौल अच्छा रहे। अल्लाह ताला हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए और हम इस बात को मद्देनजर रखें कि हम घर में अच्छे माहौल को पैदा करने के लिए
قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے، صبر کریں گے اور مل جل کر محبت سے رہیں گے، انشاءاللہ پھر یہ گھر نہیں ٹوٹیں گے، نہ کیس عدالتوں میں چلیں گے اور نہ بیوی روٹ کر میکے چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔